Hello people, it's Mishan. Thank you so much for clicking on this video and स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. Today we are going to talk about this upcoming movie जो इसी month आ रही है on the 26th of March. This movie is called Saina. This is not a trailer, this is a teaser. ये 1 minute and 23 seconds long है and जैसा नाम से पता चल रहा है this is a biopic. It is based on the life of Saina Nehwal and the main lead Saina Nehwal का जो character है. I don't know if character is the right word क्योंकि she is real. So जो उनका रोल है साइना का जो रोल है that is actually played by परिणीति चोपड़ा. काफ़ी बैकलैश हो रहा है इस पे कि परिणीति is not the right fit and this and that and ठीक है. Honestly मैं कुछ भी देखने से पहले मतलब अपना वर्डिक्ट नहीं दूंगा, अपना जजमेंट नहीं दूंगा क्योंकि देखा जाए तो परिणीति is actually not a bad actress. She is actually a good actress. किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो बट उसकी फिल्में चलती नहीं है फॉर सम रीज़न. बट अगर इंडिविजुअल देखा जाए परिणीति चोपड़ा को सो शी इज़ एक्चुअली अ डिसेंट एक्ट्रेस. मैंने अभी कुछ दिन पहले द गर्ल ऑन द ट्रेन देखी. मैंने ओरिजिनल वाली भी देखी हुई है एमिली ब्लंट की और दैट वाज रियली एपिक बाय द वे. इतनी चली नहीं थी वो ओरिजिनल मूवी भी इतनी नहीं चली थी कुछ खास बट एमिली ब्लंट वाज अमेजिंग इन दैट मूवी. इसमें भी परिणीति चोपड़ा ने काफ़ी हद तक अच्छी एक्टिंग करी है. द राइटिंग इज ऑन द अदर हैंड अ लिटिल वीक आई वुड से बट अगर सिर्फ परिणीति चोपड़ा को देखा जाए इंडिविजुअली सो शी डिड अ डिसेंट जॉब. सो इस मूवी के लिए फन फैक्ट, इस मूवी के लिए पहले श्रद्धा कपूर को कंसिडर किया जा रहा था. शी इवन स्टार्टेड ट्रेनिंग बट किसी और मूवी के साथ क्लैश हो रहा था, स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे सो शी ऑप्टेड आउट एंड देन परिणीति को लिया गया. But now that I'm imagining Shraddha Kapoor as Saina Nehwal, I think she would have been a better fit appearance wise. क्योंकि एक जो क्यूटनेस है ना साइना नेहवाल के फेस में वो श्रद्धा कपूर के फेस पे भी वैसे ही क्यूटनेस है. आई एम नॉट सेइंग दैट परिणीति चोपड़ा फैंस, आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज नॉट क्यूट बट अंडरस्टैंड दैट श्रद्धा कपूर वाली क्यूटनेस दैट इज लाइक अ लिटिल डिफरेंट. सो या बहुत बातें कर ली मैंने. लेट्स जस्ट वॉच द टीजर एंड देखते हैं व्हाट दे हैव टू ऑफर. सो सान्या क्या बोल रहा हूँ मैं, साइना ऑफिशियल टीजर, हियर वी गो. मेरा देश भारत, आबादी 125 करोड़, उसमें से आधी लड़कियां. राजा बेटा कॉलेज पढ़ेगा मेरा, बेटी चूल्हा फूके और फिर 18 के होते ही हाथ पीले, स्टोरी फिनिश. लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. करछी तवे के बदले में पकड़ी मैंने तलवार. She has a lot of words. Manav Kaul, wow, I didn't know that. सामने कौन है इससे मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा. मेरा ढेर एकदम सरल. सामने वाले को चित कर देना, मार देना. Oh yes, it's directed by Amol Gupta. ये भी रीज़न है कि मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से क्योंकि इट्स डायरेक्टेड एंड रिटन बाय अमोल गुप्ता. ही ऑल्सो रोट तारे ज़मीन पर विच वॉज फैबुलस. सो अमोल गुप्ते नोज हिज स्टफ सो इसीलिए इट कैन बी गुड. इट्स अ टीज़र. ज़्यादा इस पर जज करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा. लॉजिकली देखा जाए तो ट्रेलर पे भी जज करना ठीक नहीं है लेकिन ट्रेलर में हमें एक तरीके का इंट्रोडक्शन दिख जाता है. इट्स लाइक अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग इनटू. सो जो टीज़र ऑनेस्टली बोलूँ आई हैव टीज़र की वजह से मुझे ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ती हैं या बन जाती हैं बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ टीज़र टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मुझे लगता है ट्रेलर ही एक ऐसी चीज़ है जो मूवी से पहले दिखाना चाहिए. जस्ट अ ग्लिम्स. अगर ट्रेलर नहीं तो जस्ट अ टीज़र एंड देन रिलीज द मूवी. दोनों में से एक चीज़ रखो, एक चीज़ हटा दो क्योंकि आई थिंक it spoils things I would say क्योंकि trailer gives us a glimpse of the movie and teaser gives us the glimpse of the trailer जो already पता है हमें कि यहाँ आने वाला कुछ दिनों में. So I don't see the point of the teaser but ठीक है whatever, that is like conversation for another time but honestly this looks interesting. I think that this is gonna be okay. Saina Nehwal is
amazing. She has earned a lot of medals, वो हम सब ने देख लिया, a lot of awards, and इसमें ऑब्वियसली वो स्टोरी दिखाई जाएगी जैसे बचपन से होता है, और वो पहले भी होता था और अब भी होता है, जिसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा नीचा समझा जाता है इन कंपैरिजन टू बॉयज़, इन कंपैरिजन टू मेन, और ये अभी भी होता है कहीं ना कहीं होता है, और आई डोंट नो कब तक होता रहेगा, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ अवर कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से एक्चुअली. सो उसको कैसे ओवरकम करना, अपने पैशन को फॉलो करना, फिर उसमें एक्सेल करना, एंड देन पूरी कंट्री का नाम रोशन करना, दैट इज बैम 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 बैम, एंड शी इज ऑन टॉप. सो एंड दैट इज लाइक प्योर स्किल. सो मूवी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए. आई एम 100% डबल थम्स अप दैट शी एक्चुअली डिजर्व्स अ मूवी. शी एक्चुअली पीपल शुड नो हर स्टोरी. लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में ना मूवी बनानी पड़ती है किसी की किसी के अचीवमेंट्स बताने के लिए, दिखाने के लिए. अगर आप रैंडमली कुछ लोगों से पूछेंगे ना कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ साइना नेहवाल, आई डोंट थिंक आधे से ज़्यादा लोगों को भी नहीं पता होगा. आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे पता नहीं, कॉमनवेल्थ शायद कुछ लोग बोल देंगे, बट दे हैव नो आइडिया ऑफ ऑल द अचीवमेंट्स. एंड सैडली कहो या फॉर्चुनेटली कहो, बट आफ्टर दिस मूवी पीपल विल नो, अच्छा ये भी किया था, अच्छा ये भी अचीव किया था, अच्छा ये भी अचीव किया था. आई एम नॉट डिसिंग ऑन दिस मूवी. ये एक्चुअली सबके साथ, ये इट इज़ अ फैक्ट. इट हैपेंड विद भाग मिल्खा भाग, इट हैपेंड विद एवरीथिंग. इट हैपेंड विद दंगल. किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स बायोपिक जो होती है उसमें मूवी बनाओ, अच्छी बात है, दिस इज अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड, लेकिन पीपल शुड एक्चुअली नो दीज लेजेंड्स, क्योंकि दीज पीपल रिप्रेजेंट द कंट्री. So this is just my personal thought. You have 100% right of disagreeing with me right now, लेकिन this is what I think. बात करें अगर इस मूवी की तो एक कुछ सीन्स में जो वो एक छोटा हेयर स्टाइल जो स्टार्टिंग में था साइना नेहवाल का, वो इसमें दिखाया है. दैट्स लाइक दे रियली नेल्ड इट. एंड बीच बीच में जो चाइल्ड आर्टिस्ट दिखाया था विद द मोल हेयर, जो एपिक ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क ऑफ साइना नेहवाल, दैट क्यूट मोल चाइल्ड आर्टिस्ट, वो शी वाज लुकिंग सो अडोरेबल. एंड लग रहा था कि हाँ वो परिणीति से नहीं, वो साइना नेहवाल से ज़्यादा मिल रही है, जो दैट चाइल्ड आर्टिस्ट. एंड आई एम लाइक दैट इज सो अमेजिंग, परफेक्ट कास्ट. एंड स्कैम 1992 देखने के बाद जो मैंने सीखा है वो ये है कि इट डजंट मैटर इफ द अपीयरेंस मैचेस द एक्चुअल पर्सन और नॉट, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है, जो स्टोरी टेलिंग होती है, वो एकदम बैम ऐसी होनी चाहिए. सो इट डजंट मैटर इफ द अपीयरेंस इज अ लिटिल ऑफ, लेकिन द स्टोरी टेलिंग, the graph of the whole movie should just go up, and then nobody will even remember. क्योंकि हम जानते हैं प्रतीक गांधी looks nothing like Harshad Mehta, but he nailed it and I loved it. So it doesn't matter if the appearance is apt or not. It's the performance, the writing, that's what matters. So I guess that's it. Please tell me your thoughts. आप मुझे बताइए if you guys agree with me. What are your thoughts? आप मुझे comments में बता सकते हैं. And मैंने कुछ वीडियोस में देखा है लोग लड़ने लगते हैं. प्लीज गाइस लड़ो मत. I know that different people have different perspectives and everything, but keep it healthy. You don't need to fight. So just a thought. And that's it. ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को. अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, स्टारडस्ट एंड ऑल द अदर सोशल मीडिया ऐप्स. सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. एंड आई हैव अ सेपरेट गेमिंग चैनल जिसमें मैं गेम प्ले वीडियोस डालता हूँ. करंटली आई एम प्लेइंग डेविल मे क्राई 5 स्पेशल एडिशन. डेविल मे क्राई 5 में ओरिजिनली एक बार खेल चुका हूँ. दिस इज अ स्पेशल एडिशन. इसमें आई एम प्लेइंग एज वर्जिल. So if you guys are interested, please do check that videos out too. उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. And that's it. I'll see you soon एक नई वीडियो के साथ. Till then, bye bye. Take care.